हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एग्जाम विद मोहित में। और दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसएसजीडी की भर्ती दोबारा से आ गई है दोस्तों, जिसमें 26,146 वैकेंसी आई है दोस्तों। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। और अगर आप तैयारी पे हो तो आप इस एसजीडी के अंदर एक सिलेक्शन भी ले सकते हो। और जिसमें सिलेक्शन दिलाने के लिए हम लोग आपके लिए फायर बैच की शुरुआत करने जा रहे हैं। और ये बैच आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों, जिसमें हम सबसे पहले हिंदी से शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें आपको हर एक टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। चाहे वो मैथ से जुड़ा हुआ टॉपिक हो, या दोस्तों रीजनिंग से जुड़ा हुआ टॉपिक हो, या हिंदी से जुड़ा टॉपिक हो। हिंदी में आपको ऐसा कराऊंगा दोस्तों, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। मैं आज आपको वर्तनी से शुरुआत करूंगा और वर्तनी में आपको पढ़ाऊंगा दोस्तों। वर्तनी में बहुत ज़्यादा गलत चीज़ें बहुत होती है, क्योंकि वर्तनी शुद्धि और अशुद्धि के बारे में हम आपको समझाएंगे। कुछ नियम के आधार पर मैं आपको वर्तनी क्लियर करवाऊंगा दोस्तों। वर्तनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके टॉपिक में भी है और एसजीडी के सिलेबस में भी है, और वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों। आज की क्लास में आपको नियम कराऊंगा, समझाऊंगा, और कल मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा दोस्तों। एक प्रैक्टिस क्लास छोटी सी रहेगी, 5 मिनट की वीडियो रहेगी, जिसके अंदर मैं आपको जो है प्रैक्टिस करा दूंगा कुछ क्वेश्चंस की। तो चलिए आज वर्तनी की शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, अगर एसएसजीडी की वीडियो आपको देखनी है, सारी की सारी वीडियो देखनी है, तो आप हमारे प्लेलिस्ट की वीडियो में जाकर देख सकते हैं। हम वहाँ पर बाय टू बाय वन सारी की सारी क्लास लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम हिंदी की हो, चाहे वो मैथ से जुड़ी हुई हो, चाहे वो जीके जीएस की पोर्शन की हो, और चाहे दोस्तों रीजनिंग की क्लास हो। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वर्तनी की परिभाषा कुछ मैं आपको समझाता हूं। देखिए, वर्तनी होता क्या है दोस्तों। वर्तनी एक लिखने की रीति होती है, जिसको वर्तनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एक लिखने की रीति होती है, जिसको क्या कहा जाता है? वर्तनी कहा जाता है। देखिए, अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो वर्तनी का सीधा संबंध प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण से होता है। मतलब जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। अगर आप अशुद्ध बोलोगे तो अशुद्ध ही लिखा जाएगा, और अगर शुद्ध बोलने की कोशिश करोगे तो शुद्ध ही लिखा जाएगा। तो दोस्तों, कहना कि जो फर्क पड़ता है हमारे उच्चारण पे फर्क पड़ता है। मतलब जो हम मुंह से बोलते हैं उसी के संबंध में वो उच्चारण आता है, और जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। मतलब अगर आप अशुद्ध वाक्य बोलोगे या फिर अशुद्ध वर्तनी बोलोगे तो वह अशुद्ध ही लिखा जाएगा। तो हमें कुछ नियम के आधार पर उनको समझना है, जिससे हम अपनी वर्तनी को अशुद्ध से शुद्ध कर लिया जाए। तो चलिए मैं आपको कुछ नियम के आधार पर समझाता हूं। तो सर्वप्रथम मैं नियम जो बताता हूं उसको देखिए। तो पहला नियम आपका क्या है दोस्तों? पहला नियम, नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या कहता है दोस्तों? अगर विसर्ग के बाद, क्या बात दोस्तों? पहला नियम आप समझा रहा हूं, विसर्ग के पश्चात, याद रखना दोस्तों, अगर विसर्ग के पश्चात छोटा से, सॉरी बड़ा से और छोटा से और षटकोण वाला से, ठीक है ना, आए तो, ठीक है ना, क्या है दोस्तों? यानी विसर्ग के पश्चात छोटा से, सॉरी बड़ा से, छोटा से और षटकोण वाला आए तो, या तो आप यथावत यानी विसर्ग को यथावत लिख दो, मतलब विसर्ग को यथावत लिख दो, यथावत लिख दो, या बदल कर लिख दो, बदल कर लिख दो। कैसे? जैसे कि मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको समझा दूं दोस्तों। एग्जांपल क्या है? जैसे कि मैं लिख दूं यहां पर निसंदेह। क्या लिख दूं दोस्तों? नी प्लस संदेह। अब देखिए ये विसर्ग लगा हुआ है दोस्तों। अब अगर इस विसर्ग को हमें चेंज करना है, क्या करना है? चेंज करना है। अब मैंने लिखा यहां पर, देखिए विसर्ग के पश्चात मतलब विसर्ग के बाद अगर छोटा से या बड़ा से, छोटा से या षटकोण वाला आए तो विसर्ग को यथावत लिख दो, या तो आप इसको ऐसे कैसे लिख दो, तब भी आपका सही है दोस्तों, तब भी आपका शुद्ध ही है। लेकिन ऐसा आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, और उसका शुद्ध रूप कुछ ऐसा मिल सकता है, नी, यानी जो स होगा, देखिए छोटा सा है तो इसी का ही अध श बना दीजिए, तो क्या बन जाएगा? निसंदेह। क्या बन जाएगा दोस्तों? निसंदेह, निसंदेह। या तो आप यथावत ऐसे लिख दीजिए, या फिर निसंदेह, मतलब जोन सा स होगा उसी का अध श बना दीजिए, वो आपका शुद्ध बन जाएगा, शुद्ध वर्तनी बन जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। एक एग्जांपल और दे देते हैं दोस्तों, जैसे दुशासन। क्या लिखा मैंने? दुशासन, दुशासन। तो अब देखिए यथावत, या तो उसको आप ऐसे कैसे लिख दीजिए,
ऐसे लिख दीजिए, प्लस हटाए दुशासन बना दिया। लेकिन सही रूप क्या बनेगा दोस्तों, शुद्ध रूप क्या बनेगा, शुद्ध रूप आपका ऐसा बन जाएगा दू, देखिए बड़ा श है तो इसमें आधा छोटा श बना दो, दुशासन, क्या बन जाएगा, दुशासन। तो दोस्तों आप देख रहे हो, पहला नियम कहता है कि विसर्ग के बाद बड़ा स, छोटा स या षटकोण वाला आए तो विसर्ग को यथावत लिख दो, मतलब ऐसे कैसे लिख दो, या फिर उसको बदल कर लिख दो। बदल कर मतलब जो अक्षर है ये वाली छोटा सा और बड़ा सा और षटकोण वाला सा, तो उसको आधा सा में ले लीजिए और उसको कंप्लीट कर दीजिए, और दोस्तों यही आपकी शुद्धवर्तनी बन जाएगी। तो चलिए दोस्तों अगला नियम, तो दूसरा नियम देख लेते हैं, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, अब नियम नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों, यदि स व बड़ा स व छोटा सा एक साथ प्रयुक्त होते हैं, एक साथ प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, तो स यानी बड़ा स पहले आएगा, तो स पहले आएगा, और छोटा स ये वाला स बाद आएगा, बाद आएगा। हर किसी अक्षर में, यानी वर्ण जो भी लिखा हुआ, पूरा एक शब्द लिखा हुआ होगा उसमें ऐसा ही होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूं दोस्तों। एग्जांपल में जैसे कि शासन, क्या लिखा हुआ है, शासन। अब देखिए इसमें छोटा सा है, सॉरी बड़ा सा है, उसके बाद छोटा सा आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, शुद्ध वाक्य होगा। कैसा होगा, शुद्ध होगा। अब देखिए शासन अगर मैं ऐसे लिख देता शासन, तो क्या आपको लगता है कि सही है, नहीं ना। तो इसमें क्या होगा कि इस से पहले बड़ा से आएगा, क्या आएगा, देखिए मैंने लिखा हुआ है, तो से पहले आएगा और छोटा सा बाद में आएगा, बाद में आएगा। क्या आएगा दोस्तों, बाद में आएगा। तो कहने का मतलब अगर ये शासन इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये आपका क्या है, अशुद्ध है, और शुद्ध आपका ये वाला है दोस्तों। जैसे कि दूसरा एग्जांपल की बात करूं मैं, जैसे कि दूसरा एग्जांपल की बात करूं दोस्तों, जैसे कि प्रशंसा, क्या हो गया, प्रशंसा। अब देखिए ये आपका शुद्ध है, ये दोस्तों शुद्ध वर्तनी है। देखिए प्रशंसा, इस छोटे से पहले बड़ा से आ रहा है, और हमने यही समझाया कि वर्तनी में छोटे से पहले क्या आएगा, बड़ा से आएगा दोस्तों, ठीक है ना। ये शुद्ध हो गया। और प्रशंसा के बाद जैसे कि मैं एग्जांपल और लूं आपसे, जैसे कि शासक, अगर मैं शासक ऐसे लिख दूं, शासक, तो दोस्तों ये शासक क्या हो गया, अशुद्ध वाक्य बन गया, अशुद्ध वाक्य, या यूं कह सकते हैं कि अशुद्ध वर्तनी है, अशुद्ध वर्तनी या अशुद्ध शब्द है। और अगर मुझे इसको शुद्ध बनाना है तो दोस्तों शुद्ध क्या बनेगा, हमने बताया कि छोटे से पहले बड़ा से आएगा, तो इसको क्या बना देगा, बड़ा सा, तो क्या बन जाएगा, शासक। देखिए इस छोटे से पहले क्या आ गया, बड़ा से आ गया, तो ये क्या बन जाएगा, शुद्ध। ये आपकी शुद्ध वर्तनी बन जाएगी। तो इस प्रकार से नियम नंबर 2 से आप जितने भी ये शब्द है उससे अपनी वर्तनी शुद्ध कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अगला नियम देख लेते हैं दोस्तों। नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या कहता है दोस्तों, नियम नंबर 3 कहता है यदि छोटे से व षटकोण वाला से एक साथ प्रयुक्त होते हैं, एक साथ प्रयुक्त होते हैं, एक साथ प्रयुक्त होते हैं, तो पहले से आएगा, पहले से आएगा, और बाद में षटकोण वाला से आएगा। क्या आएगा दोस्तों, षटकोण वाला से आएगा। समझ में आ रही बात दोस्तों, षटकोण वाला, बाद में षटकोण वाला से आएगा। तो नियम नंबर 3 ये कहता है यदि से बाद बड़ा से और वो षटकोण वाला से एक साथ प्रयुक्त होते हैं दोस्तों, तो पहले बड़ा से आएगा, उसके बाद षटकोण वाला से आएगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर आपको समझाता हूं, मैं लिख दूं यहां पर, जैसे कि अगर मैं यहां लिख दूं शोषण, यहां लिख दूं शोषण, क्या लिख दूं, शोषण। अब देखिए शोषण लिखा हुआ है, अब शोषण ये तो क्या लिखा हुआ है, अशुद्ध है वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी है, क्योंकि हमें तो ये समझा गया षटकोण वाले से पहले कैसा आता है, बड़ा से आता है। तो इसको शुद्ध करने के लिए आप क्या करोगे, क्या लिख दोगे, शोषण। देखिए ये आपका क्या बन गया, शुद्ध वर्तनी बन गई। क्या बन गई दोस्तों, शुद्ध वर्तनी बन गई। हमें तो ये समझा गया, क्या लगे जी इस से पहले बड़े वाला से आएगा तभी आपका सही वर्तनी होगी। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल जैसे कि शीर्षक, जैसे कि शीर्षक। अब देखिए मैं इसको शीर्षक को कर मैं शुद्ध में लिख दूं,
जैसे कि लिख दूं शीर्षक। अब ये भी शीर्षक है। अब देखिए ये तो अशुद्ध हो गया, क्या हो गया, अशुद्ध हो गया वाक्य, या अशुद्ध शब्द हो गया, अशुद्ध वर्तनी होगी। अगर इसमें शुद्ध वर्तनी बनानी है तो दोस्तों क्या बनेगा, क्योंकि हमें तो इस षटकोण से पहले क्या आएगा, बड़ा से आएगा, तो क्या बना देंगे शीर्षक। ये क्या बन जाएगा आपका शुद्ध वाक्य, या शुद्ध शब्द आपका बन जाएगा, या शुद्ध वर्तनी आपकी बन जाएगी। तो आप वर्तनी के इन नियमों को देखकर कोई भी वर्तनी गलत नहीं करोगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां पर जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल की और बात कर लूं, जैसे कि मैं यहां पे लिख दूं विशेष। जैसे कि अगर मैं विशेष की बात करूं, और देखिए दोस्तों इस षटकोण से पहले क्या आ गया, यहां पर बड़ा से आ गया, ठीक है ना। अब इस विशेष के लिए मैं अगर यहां पर इसको अशुद्ध मुझे बनाना हो, इस विशेष को अशुद्ध बनाना हो, तो कुछ ऐसा लिखा आ सकता है दोस्तों, विशेष। अब देखिए ये तो अशुद्ध वर्तनी बन गई, और हमें तो समझाएगा कि शुद्ध तो जी यही बनेगा, क्या लगे जी इस षटकोण से पहले बड़ा से आएगा, ना कि छोटा सा। तो क्या बन जाएगा फिर विशेष बन जाएगा दोस्तों, और यही आपका क्या बन जाएगा, शुद्ध वर्तनी बन जाएगी दोस्तों। क्या बन जाएगी, शुद्ध वर्तनी बन जाएगी। तो इस प्रकार से सभी अक्षरों को आप देखकर पहचान कर सकते हैं कि वर्तनी अशुद्ध है या शुद्ध है। ठीक है दोस्तों। चलिए नियम नंबर 4 देखिए दोस्तों, नियम नंबर 4, बहुधा रह के प्रयोग में अशुद्धि होती है। मतलब आपने देखा होगा रह के मामले में भी बहुत ज्यादा अशुद्धि होती है, और जब रह किसी अक्षर के ऊपर लगा होता है, देखिए वो आपने रह ऊपर लगा हुआ होता है दोस्तों अक्षर के ऊपर, तो उस अक्षर से पहले पढ़ा जाएगा। मतलब क्या होगा कि अगर हम कोई भी अक्षर अगर लिख रहे हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल के माध्यम से समझा दूं, क्योंकि देखिए परिभाषा तो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन मैं आपको इसका जो नियम लिखा है वो समझ में ना आए, क्योंकि मैं आपको नियम समझाता हूं। जैसे कि मैं लिख दूं यहां पर आशीर्वाद। अब देखिए ये तो आपका क्या है, अशुद्ध शब्द है। क्या है दोस्तों, अशुद्ध शब्द है। अगर मुझे इसको शुद्ध बनाना है, तो शुद्ध बनाने के लिए देखिए यहां पर अगर मैं इसको शुद्ध बनाना है, ये तो एक आशीर्वाद ऐसे बनेगी क्योंकि मैंने सह पर ही रह चढ़ा दिया। और अगर मुझे इसको सही बनाना है, देखिए आशीर्वाद, आशीर्वाद। अब देखिए आशीर, देखिए इस वर्ण से पहले यानी इस वह से पहले रह पढ़ा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है ना, तो इसको क्या बोल लेंगे, ये शुद्ध वाक्य है आपका दोस्तों। वैसे तो शुद्ध वाक्य है, लेकिन आपको पता है कि ऐसा लिखा हुआ नहीं होता, ऐसा लिखा हुआ नहीं होता। तो इस आशीर्वाद को पढ़ने के लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ये जो रह होता है ये वाला रह। देखिए आशीर्वाद, देखिए इस वह से पहले पढ़ा जा रहा है ना, पढ़ा जा रहा है दोस्तों। मैंने जब क्या बोलेगा, जब रह किसी अक्षर के ऊपर लगा होता हो तो वह उस अक्षर से पहले पढ़ा जाएगा। मतलब कहने का मतलब इस वह से पहले पढ़ा जा रहा है रह। और अगर मैं इस रह को चढ़ा दूं कहां, देखिए ऐसे, देखिए लिखा हुआ तो आपका ये भी करेक्ट है, इसको भी शुद्ध बोलते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये ऐसा लिखा हुआ नहीं होता, या आपको बुक में भी नहीं मिलेगा। आपको आशीर्वाद कुछ ऐसा मिलेगा, आशीर्वाद। मतलब क्या कि जी ये वाला जो रह होता है ये इस वह पे चढ़ जाता है आकर, यानी इसके ऊपर आकर बैठ जाता है, तो ये आपका शुद्ध वाक्य है, या यूं कह सकते हैं कि शुद्ध शब्द है या शुद्ध वर्तनी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैं एक एग्जांपल होल्ड दूं आपके सामने, जैसे कि मैं लिख दूं निर्माण। क्या लिख दूं, निर्माण। अब देखिए अब मैंने क्या पढ़ा यहां पर, निमाण। क्या बना दिया, निमाण। अब ये क्या बन गया आपका दोस्तों, अशुद्ध है। क्या है दोस्तों, अशुद्ध वर्तनी है। और अगर मुझे शुद्ध वर्तनी बनानी है तो दोस्तों मैंने अभी बताया क्या बनेगा, निर्माण। अब देखिए यहां पर लिख रखा मैंने निमाण, तो ये क्या बन गया, अशुद्ध वर्तनी हो गया। और जबकि पढ़ा क्या जाता है ये निर्माण। अब देखिए मैं इसको बनाऊं सही रूप, शुद्ध बनाने के लिए निर और मान, क्या बनेगा, निर्माण। अब देखिए इस मैं से पहले रह पढ़ा जा रहा है दोस्तों, और हमने यही लिखा था जब रह किसी अक्षर के ऊपर लगा हो तो वह उस अक्षर से पहले पढ़ा जाएगा। अब देखिए यहां पर जब तो अशुद्धि आती है रह के अक्षरों में, तो मतलब हम यहां लिख सकते हैं इसको शुद्ध। देखिए ये भी शुद्ध है, लेकिन ऐसा आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ होता, तो शुद्ध क्या होता है आपका, फिर इसको शुद्ध बनाने के लिए क्या लिखेंगे हम इसको, यानी इस शुद्ध वर्तनी क्या बनेगी इस निर्माण की, तो क्या लिखेगा, निर्माण। यानी इस मैं पे चढ़ा देंगे, यानी ये जो रह होता है ये वाला, ये शुद्ध कहां बनेगा, यहां पर, यानी ये वाला कहां बैठेगा, इस मैं पर ऊपर बैठ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, निर्माण। तो ये आपकी क्या बन जाएगी, शुद्ध वर्तनी बन जाएगी दोस्तों। चलिए नियम नंबर 5 पर चलते हैं दोस्तों। इन्हीं नियमों के आधार पर आप अपनी वर्तनी में बहुत ज्यादा सुधार कर सकते हो, और ये वीडियो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होगी दोस्तों, चाहे आप किसी आरओ या एआरओ का एग्जाम दे रहे हो या किसी भी हिंदी में एग्जाम दे रहे हो, तो इन नियमों को पढ़कर चले जाइए। मैं ये कह रहा हूं कि एक भी आपका वर्तनी गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नियम नंबर 5 देखा होगा आपने, मैं कुछ एक चीज लिख रहा हूं, पूर्वकालिक परित्या, पूर्वकालिक परित्या कर, पूर्वकालिक
परित्या जो कर होती है, कर को क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है, लिखा जाता है। मतलब क्या दोस्तों, आपने परित्याय पढ़े होंगे कर, और कर को मैंने लिखा, कर को क्रिया से मिलाकर लिखा जाता है। अब आप कहोगे सर क्रिया कैसे? जैसे आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पर सोकर, तो दोस्तों कुछ चीजें अशुद्ध कैसे बनती है, जैसे ये तो शुद्ध लिखा हुआ है, ये तो क्या लिखा है, शुद्ध हो गया। अब इसको शुद्ध कैसे बनता है, अब इसको ऐसे लिख देते हैं सो और कर। जब दोस्तों ये अलग अलग लिखा गया तो इसका मतलब ये अशुद्ध वर्तनी है। क्या है दोस्तों? अशुद्ध वर्तनी है। क्या है दोस्तों? अशुद्ध वर्तनी है। फिर शुद्ध कौन सी है? शुद्ध मैंने बताया कि कर को क्रिया से मिलाकर लिखते हैं, ये आपकी क्रिया है, अगर इसके साथ में आपको उसको मिलाकर लिखते हैं तो आपका शुद्ध वर्तनी है। जैसे कि खोकर, ये भी क्या है आपकी अशुद्ध होगी, सॉरी शुद्ध वर्तनी है दोस्तों, शुद्ध वर्तनी है, शुद्ध वर्तनी है ये भी दोस्तों। सोकर, खाकर, पीकर, यानी पूरा का पूरा ये कर जो होगा आपका क्रिया के साथ जुड़ेगा। किसके साथ जुड़ेगा दोस्तों? क्रिया के साथ जुड़ेगा। आकर, जैसे कि मिलकर भी लिख दीजिए आप, मिल कर। अब ये अगर मैं इसको अलग अलग लिख दूं तो ये बन जाएगी अशुद्ध वर्तनी, लेकिन अगर पूरा एक साथ मिला यानी इस क्रिया के साथ कर को मिलाकर लिखता हूं तो ये आपका क्या बन जाएगी? शुद्ध वर्तनी बन जाएगी। दोस्तों ये क्या है? सब आपकी शुद्ध वर्तनी है। तो ये नियम नंबर 5 था कि प्रत्यय, प्रत्यय मतलब जो कर होता है, ये प्रत्यय होता है जो पीछे लगता है। क्या लगता है दोस्तों? पीछे लगता है, यानी अक्षर के पीछे लगता है या शब्द के पीछे लगता है। तो क्रिया को कर को क्रिया के साथ मिलाकर लिखते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नियम नंबर 5 होगा। नियम नंबर 6 देख लेते हैं। अंग्रेजी से हिंदी में आए जिन शब्दों में आधे ओ मतलब आ एवं ओ के बीच की ध्वनि, ओ की ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके ऊपर अर्धचंद्र बिंदु लगानी चाहिए। मतलब मैं लिखा कि अंग्रेजी से हिंदी में आए, अंग्रेजी से हिंदी में आए जिन शब्दों में आधे ओ। अब आप कहोगे साहब जी ये कैसे, क्या कर रहे हो आप? तो ये समझ में ही नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा जिन शब्दों में आधे ओ, मतलब आ एवं ओ की आवाज यानी उनके बीच की जो ध्वनि होती है उसको बोलते हैं ओ की ध्वनि का प्रयोग होता है, उनके ऊपर अर्धचंद्र बिंदु लगानी चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं शायद आपको। देखिए जैसे कि आप बोल, एग्जांपल में बोल। अब देखिए अगर मैंने लिख दिया बाल, अब बोल बनाने के लिए मैंने कहा अर्धचंद्र बिंदु, अगर मैं इसके ऐसे अर्धचंद्र बिंदु लगा दूं तो क्या बन जाएगा? बोल। अब देखिए अंग्रेजी से हिंदी में आ रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? बोल, ओल, आधे ओ, बो, ओ की आवाज आ रही है। और मैंने यहां पे लिखा आ एवं ओ के बीच की ध्वनि, आ या तो आ हो, देखिए बा, बारह बा, आ रहा है ना दोस्तों। और इसके ऊपर इनके ध्वनि के बीच अगर मैं ओ, तो उनके जो बीच की ध्वनि होती है उसको ओ पढ़ते हैं, का प्रयोग होता है, उनके ऊपर अर्धचंद्र बिंदु लगानी चाहिए। तो इसमें लिख रहा मैंने बोल, जैसे कि मैं लिख दूं डॉक्टर। अब देखिए पढ़ तो मैं क्या रहा, डॉक्टर, ओ की मात्रा पढ़ रहा हूं, है कि नहीं? और जब ओ की मात्रा पढ़ रहे हो तो वहां पर क्या लगेगा? अर्धचंद्र बिंदु लगेगा, मतलब आधा चंद्र बिंदु लगेगा। क्या पढ़ रहा है? अगर मैं पढ़ रहा हूं डॉक्टर, जबकि पढ़ा क्या जाता है? डॉक्टर, तो क्या बनेगा? अर्धचंद्र बिंदु बना देंगे दोस्तों। हरी बात समझ में, हरी बात दोस्तों समझ में। जैसे कि आप पढ़ते हो और ये सारे इंग्लिश शब्द हिंदी में प्रयोग हो रहे नहीं, यानी इंग्लिश के वर्ड है बोल, डॉक्टर, कॉलेज। अगर मैं लिख दूं कॉलेज तो क्या बन गए? का, आ की आवाज आ रही है, और जहां आ की ध्वनि आ रही है तो वहां पर क्या पढ़ा जाएगा? ओ पढ़ा जाएगा। और ओ पढ़ने के लिए उसका किस चीज का प्रयोग करेंगे? अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग करेंगे जी। और जब अर्धचंद्र बिंदु का प्रयोग तो कैसे लिख देंगे? कॉलेज। क्या बन गया? कॉलेज। अब तक तो पढ़े थे कॉलेज, कॉलेज, अब पढ़ना क्या है इसको? कॉलेज। तो ओ की मात्रा बन जाएगी, यानी या तो आ हो या ओ की आवाज हो, तो उनके बीच की जो ध्वनि बनेगी वो आ की, ओ की आवाज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? ओ की आवाज बन जाएगी। ठीक है ना? तो उनका प्रयोग अर्धचंद्र बिंदु से लगाना चाहिए और अर्धचंद्र बिंदु लगा दिया। ठीक है दोस्तों। जैसे कॉफी, एग्जांपल एक बोलूं जो शुद्ध वर्तनी बनेगी, जैसे कॉफी, काफी। अब देखिए आपने बना दिया काफी, ये तो जी अशुद्ध वर्तनी होगी, और शुद्ध बनाने के लिए काफी पढ़ा क्या जाता है? कॉफी, ओ की मात्रा पढ़ी जाती है, तो उसको ऊपर क्या चढ़ा देंगे? अर्धचंद्र बिंदु चढ़ा देंगे, तो क्या बना देगा? ओ की मात्रा बना देगा। क्या बना देगा? कॉफी।
तो ये आपका शुद्ध वर्तनी हो गया। तो दोस्तों इन नियमों को पढ़कर जाइए, मैं बेझिझक कह सकता हूं कि आपकी वर्तनी गलत हो ही नहीं सकती, शुद्ध वर्तनी बन जाएगी एकदम, और गलत एक भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे का देखिए। तो दोस्तों आगे के जो नियम है मैं आपको कल की वीडियो जो आएगी उसमें मैं पार्ट 2 वीडियो जो आएगी उसमें उसको कंप्लीट करा दूंगा, और उसमें मैं प्रैक्टिस वीडियो भी लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको कुछ प्रैक्टिस भी कराऊंगा इन नियम के आधार पर ही, जिससे मैं आपको पूछूंगा भी और मैं आपको कराऊंगा भी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों एसएससी जीडी से जुड़ी जितनी भी आपको वीडियो चाहिए, ये फायर बैच की वीडियो होगी, और ये आपको आपके सिलेक्शन की ओर ले जाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। और प्ले लिस्ट में आपको इन सभी का जो है मिल सकते हैं, सारी वीडियो आपको प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगी। हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में आप जाइए और वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। इससे अदर वीडियो भी आपको मिलेगी, जहाँ पर आपको हिस्ट्री या ज्योग्राफी से जुड़ी हुई कोई वीडियो चाहिए वो भी आपको मिलेगी। और दोस्तों यहाँ से मैथ या रीजनिंग की क्लास भी आपको मिलती रहेगी। दोस्तों यहाँ पर बाय वन आपको सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। आज मैंने आपको वर्तनी के नियम दिए कुछ, कल मैं आपको इसके नियम कंप्लीट करा दूंगा और उसी में प्रैक्टिस ऐड करा दूंगा, फिर आगे का टॉपिक नया डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, एंड कमेंट्स करके बताएं कि वीडियो का पार्ट कौन सा अच्छा लगा, क्या नियम आपको अच्छे लगे। और दोस्तों हमारे चैनल के साथ जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए।